हाय टू एवरीवन, स्वागत है आपका फिर से इंग्लिश बाय नितेश सर पर। और आज का जो सेशन है वो 9th क्लास की कावेरी बुक का चैप्टर नंबर 2 होने वाला है, जिसका नाम है द पॉट मेकर। ठीक है, ये जो पार्ट है ये सेकंड पार्ट है वीडियो का, और इस लेक्चर का फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी जा चुका है, यानी कि अपलोड हो चुका है चैनल पर। आप जाके उसे पहले चेकआउट कर सकते हैं। उसमें मैंने पूरी समरी दे रखी है, हिंदी में अच्छी तरीके से मैंने उसको समझाया है। तो आप अगर उसको एक बार देख लेते हैं तो ये जितने भी क्वेश्चंस हैं इनको समझने में आपको बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो ये लेक्चर स्टार्ट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको बोल देना चाहता हूँ कि अगर आप मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं तो आपका बहुत तहे दिल से धन्यवाद है, स्वागत है। और अगर आप पहली बार आ रहे हैं तो अगर आप 9th क्लास के बच्चे हैं तो भी आपकी ये हेल्पफुल होने वाले हैं। अगर आप 10th क्लास के बच्चे हैं तो भी ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। तो अपने यार दोस्तों मित्रों तक ये सेशन जरूर से शेयर कर देना, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करते हुए जाना। और आपके कोई भी डाउट रह जाते हैं तो आपके लिए कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, आप जाके मुझे कोई भी अपना क्वेश्चन डाल सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई अच्छे से जरूर कर दूंगा। ठीक है, तो देखिए स्टार्ट करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 1। डू यू, एक सेकेंड, देखिए डू यू थिंक, डू यू थिंक पॉट मेकिंग 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 is easy, is easy? If yes, if yes, why? Question mark. If no, why? Question mark. Why not? Why not? दिख रहा है ना इतना कोने पे, तो देख लेना why not लिखा हुआ है। ओके, तो देखो आंसर नंबर 1, नो, नो पॉट मेकिंग 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 is not easy, is not easy if sorry it requires, it requires hard work, patience, skill, skill, skill and प्रैक्टिस। देखो एक प्रैक्टिस सीई होता है और एक प्रैक्टिस एसई होता है। एसई वाला वर्ब होता है और सीई वाला नाउन होता है। ठीक है, याद रखना। अ पॉटर, ये हैरी पॉटर नहीं है। हैज टू कलेक्ट क्ले प्रिपेयर इट शेप इट carefully dry it in the sun and fire it mm, it in a
Kin. A small mistake can spoil the entire batch. ओके, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए. वुड, इनका एक्सप्लेनेशन अभी एक साथ दूंगा. ओके, जब तक के लिए नोट करो. सेंथिला, वुड सेंथिला we be able to fulfill her dream of becoming a pot maker. Explain करना है इसको. तो आंसर देखिएगा. yes सेंथिला fulfilled her dream because she never gave up. She kept learning, practiced. देखो यहाँ पर आया था सीई वाला प्रैक्टिस, बताया ना मैंने अभी. और यहाँ देखो क्या आया है, SED, यानी कि पास्ट. प्रैक्टिस को ईडी लगाकर, वर्ब में हम ईडी लगाकर पास्ट बनाते हैं उसका. ऐसे ही देखो यहाँ पर SED लगा हुआ है. ये SE वाला जो है वो वर्ब होता है और CE वाला नाउन होता है. ओके, रेगुलरली, observed her mother carefully and accepted Onla's guidance. Finally, देखो finally she became an expert pot maker. देखो मेकर, पॉट मेकर. देखिएगा, डू यू थिंक पॉट मेकिंग इज इजी? इफ यस व्हाई, इफ नॉट व्हाई नॉट. वो ये कहते हैं क्या तुम ये जानते हो कि तुम ये समझते हो, क्या तुम्हें पता है कि पॉट मेकिंग जो है वो इजी है? अगर इजी है तो क्यों है, अगर इजी नहीं है तो क्यों नहीं है? तो सुनिए, नो, पॉट मेकिंग इज नॉट इजी. इट रिक्वायर्स हार्ड वर्क, पेशेंस, स्किल एंड प्रैक्टिस. वो कहते हैं कि नहीं, पॉट मेकिंग
पॉट मेकिंग कोई इजी नहीं है। ये क्या चीज मांगती है, इसको क्या रिक्वायर होती है, क्या जरूरी होता है इसके लिए? हार्डवर्क, पेशेंस, स्किल और प्रैक्टिस, इन चीजों की जरूरत होती है पॉट मेकिंग के लिए। अ पॉटर हैज टू कलेक्ट क्ले, एक जो पॉटर होता है, जो कुम्हार होता है, वो क्या करता है? कलेक्ट करता है क्ले को, इसको प्रिपेयर करता है, शेप देता है केयरफुली और उसको ड्राई करता है इट इन द सन एंड फायर इट इन अ किन। किन का मतलब भट्टी, ठीक है, भट्टी में। तो वो क्या करता है? उसको सुखाता है कहाँ पे? सूरज की धूप में, सन मतलब रेज, ठीक है। ड्राई इट इन द सन, वो सूरज की धूप में उसको सुखाता है। एंड फायर इट इन अ किन, और भट्टी में क्या करता है? उसको जलाता है, पकाता है। अ स्मॉल मिस्टेक कैन स्पॉइल द एंटायर बैच, कोई भी छोटी सी गलती, चाहे वो सुखाने में हो गई हो, चाहे वो पकाने में हो गई हो, चाहे वो डिजाइन बनाने में हो गई हो, किसी भी चीज या फिर क्ले बनाने में ही अगर गड़बड़ हो गई है तो वो पूरा बैच खराब कर सकती है, स्पॉइल कर सकती है। बैच का मतलब है कि जब से आपने क्ले को उठाया और फिर उसको गुथा, फिर उसको शेप दिया, यानी कि ये जो पूरा प्रोसेस था, इस प्रोसेस को हमने बैच बोला है, ठीक है। यानी कि ये पूरा प्रोसेस खराब हो जाता है। देखिएगा, वुड सेंथिला बी एबल टू फुलफिल हर ड्रीम ऑफ बिकमिंग अ पॉट मेकर? एक्सप्लेन। वो ये कहते हैं कि जो सेंथिला का ड्रीम था, क्या ड्रीम था उसका? उसका ड्रीम था कि मैं भी एक पॉट मेकर बनूं। तो कहते हैं, क्या सेंथिला अपने ड्रीम को अचीव कर पाई थी? क्या वो पॉट मेकर बन पाई थी? ठीक है, और बन पाई थी तो उस बात को एक्सप्लेन करिए। तो वो कहता है, यस सेंथिला फुलफिल्ड हर ड्रीम बिकॉज, जो सेंथिला थी उन्होंने अपना जो ड्रीम था वो फुलफिल किया था, पूरा किया था। बिकॉज, क्योंकि शी नेवर गिव अप, क्योंकि उन्होंने कभी हार नहीं मानी, उस बच्ची ने कभी हार नहीं मानी। शी केप्ट लर्निंग, शी केप्ट लर्निंग, प्रैक्टिस्ड रेगुलरली, उन्होंने क्या क्या किया? उन्होंने सीखा, प्रैक्टिस करी, प्रयास किया, ठीक है। हमेशा वो क्या करती थी? उन चीजों को सीखती थी और उनको ट्राई करती रहती थी, प्रैक्टिस करती थी, उस चीज की अभ्यास करती थी। ऑब्जर्व्ड हर मदर केयरफुली, और क्या करती थी? अपनी मदर को पॉट बनाते हुए अच्छे से, ध्यान से देखा करती थी। एंड एक्सेप्टेड ओनुलाज गाइडेंस, और जो ओनुला थी, कहाँ मिली थी ओनुला? गर्ल्स हॉस्टल में, याद है? समरी पढ़ा तो। ओनुला ने गाइडेंस दिया था कि ऐसे करना है, ऐसे करना है, अपनी मम्मी के हाथों को देखना है। तो उन्होंने क्या किया था? उनकी जो गाइडेंस थी उसको भी एक्सेप्ट किया था। फाइनली शी बिकेम एन एक्सपर्ट टू पॉट मेकर, एक्सपर्ट टू पॉट मेकर, और फाइनली यानी कि आखिरकार वो क्या बन गई? एक पॉट मेकर बन गई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो काफी हद तक क्वेश्चन होने वाले हैं इसमें, ठीक है। अगर इस लेक्चर में पूरा ना हो पाए तो अगले लेक्चर को ध्यान से देख लेना, मैं बता दूंगा कि उसमें आएगा नहीं आएगा, ठीक है। डू यू थिंक मेजोबा एंड अर्नेला वुड सपोर्ट सेंथिला? डू यू थिंक, मेजोबा कौन थे? कमेंट करके बताओ जल्दी। मेजोबा कौन थे? जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। एंड अरेनला, अरेनला वुड सपोर्ट सपोर्ट सेंथिला, सेंथिला गिव
a reason, give a reason। देखिएगा, yes, मेजोबा, मेजोबा, always supported, supported his daughter। अब पता चल गया मेजोबा कौन थे, पिता थे किसके, सेंथिला के। and explained her wish, her wish to the village council। लेटर, लेटर मतलब बाद में, ये चिट्ठी वाला लेटर नहीं है। अरेनला, अरेनला also accepted Santhila's passion and started teaching her poetry। ये अंडरस्टैंडिंग का पार्ट फर्स्ट था। आपके में सेक्शन वाइज डिवाइडेड है ये, ठीक है। तो वहां पर 3 क्वेश्चन थे, उसके आगे आप चैप्टर को जब पढ़ते हो तो आपके लिए अलग से सेक्शन मिलता है, उसके क्वेश्चंस में लिखा रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 करके, डू यू थिंक Unula's support helped Santhila? Why? आंसर दीजिएगा। Yes, Onula encouraged Santhila removed her fear and taught her the correct method of making pots। her guidance gave Santhila confidence and helped her improve her skills।
इतना ही रखते हैं, थर्ड वाले के लिए नीचे नहीं जा रहे। ओके, तो देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या बोल रहा है, डू यू थिंक मेजोवा एंड अरेनला वुड सपोर्ट सेंथिला, गिव अ रीजन। क्या आप ये समझते हैं या आप ये सोचते हैं कि मेजोवा एंड अनेला, ये जो मेजोवा और अनेला थे, क्या वो उनको सपोर्ट करते थे, और उसका एक रीजन मांग रहा है कि अगर सपोर्ट करते थे तो उसका रीजन दीजिए, कैसे पता। तो वो कह रहा है यस, मेजोवा ऑलवेज सपोर्टेड हिज डॉटर एंड एक्सप्लेन्ड हर विश टू द विलेज काउंसिल। वो क्या कहते हैं, मेजोवा जो फादर थे सेंथिला के, वो हमेशा उसको सपोर्ट करते थे, और उनकी जो विश थी, वो सेंथिला की जो विश थी पॉट मेकर बनने की, उस विश को विलेज काउंसिल के सामने साझा करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, और लेटर यानी बाद में अरेनला ऑल्सो एक्सेप्टेड सेंथिलाज पैशन। और उसके बाद मैंने बताया था ना समरी में कि वो वहां से प्रॉमिस करके आते हैं कि सेंथिला जो है इम्प्रूव करेगी, इन चीज़ों को सीखेगी, और फिर उसके बाद आके इनकी मदर से बात करते हैं। ठीक है, तो वो ये है कि उन्होंने बाद में जब उनसे बात की होगी तो वो मान गई, किस चीज़ के लिए, उन्होंने उनका जो सेंथिला का जो पैशन था उसको एक्सेप्ट किया, एंड स्टार्टेड टीचिंग हर पॉटरी। और ये जो पॉट बॉट बनाने का जो काम होता है उसको क्या किया उन्होंने, उसको सिखाना चालू किया। डू यू थिंक ओनुलाज सपोर्ट हेल्प्ड सेंथिलाज एंड व्हाई। वो क्या कहते हैं कि जो ओनुला थी, क्या वो सपोर्ट करती थी सेंथिला को, तो बताइए क्यों। यस, ओनुला एनकरेज्ड सेंथिला। जो ओनुला थी वो उनको विश्वास दिलाती थी, उनको समझाती थी, और उनके जो डर था उसको भी उन्होंने क्या किया, दूर किया। और पॉट बनाने का जो एक सही मेथड होता है, जो सही तरीका होता है, उसको ओनुला ने सेंथिला को सिखाया। हर गाइडेंस गेव सेंथिला कॉन्फिडेंस एंड हेल्प्ड हर इम्प्रूव हर स्किल्स। और इन सब की वजह से जो सेंथिला का कॉन्फिडेंस था वो भी बिल्डअप होता है, और उनको सही मेथड और सही गाइडेंस मिलता है, और वो क्या कर पाती हैं, अपने आप को इम्प्रूव कर पाती है, अपने स्किल्स को जो है निखार पाती हैं। अब आ जाइए समरी में। जब मैंने आपको समरी पढ़ाई थी तब मैंने ये बताया था कि वो आती है उनके पास, वो कहती हैं कि क्या कर रही हो, वो कहते हैं कि मैं पॉट बना रही हूँ लेकिन मुझसे नहीं बन रहा, ये है वो है। तब वो कहती हैं कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हें सिखाऊंगी। और फिर उसके बाद ओनुला एक बहुत सुंदर सा पॉट सेंथिला के लिए बना के दिखाती हैं, और फिर उसको ट्राई करने के लिए बोलते हैं कि अब तुम ट्राई करो। ठीक है, और उसके बाद जो है सेंथिला एक बहुत ही प्यारा सा पॉट बनाती है। वो सेंथिला खुश भी होती है कि मैंने आखिरकार, मेरे साथ इतने टाइम से जो है पॉट नहीं बन पा रहा था, लेकिन अब मैंने जो है पॉट बना दिया। यहीं पे ट्विस्ट आता है कि ओनुला ये चीज नहीं कहती कि तुमने बहुत अच्छा किया है, वो ये है कि अच्छा किया है जब इंसान पे बिल्कुल नहीं कोई चीज आ रही लेकिन अब वो कर पा रही है, तो वो ये चीज भी उनको गलती भी दिखाती हैं। ये नहीं कि उन्होंने ये बोल दिया कि हाँ तुमने तो बहुत अच्छा किया, तुमने सीख लिया। वो ये भी दिखाती कि तुम्हारी गलती कहाँ है। और फिर जब सेंथिला से पॉट का जो फेस है, जो मुंह है ऊपर का ओपनिंग जो है, वो जब नहीं बन पाती है ठीक से, तब वो क्या कहती हैं, वो गाइड करती हैं कि अपनी मदर के हैंड मूवमेंट को देखना कि वो किस तरीके से इसको बनाती हैं, और फिर उनकी गाइडेंस को समझती हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है ना, वो पहले वाले क्वेश्चन में मिटा दिया, इससे पहले जो क्वेश्चन अभी किया था उसमें लिखा था कि उसकी गाइडेंस को एक्सेप्ट करती हैं, है ना। तो यही था उनका गाइडेंस कि वो अपने आप को इम्प्रूव कर पाती है। देखिएगा आप, क्वेश्चन नंबर 2, सेंथिला ऑब्जर्व्स हर मदर मेकिंग पॉट। सेंथिला observes her mother making pots. What does
this tell us about her? What does this tell us about 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 her? देखिएगा आंसर, it shows it shows that it shows that Santala was patient, intelligent, hardworking, and eager to learn. She believed that careful observation and practice would help her succeed. अब देखिएगा थोड़े से बड़े क्वेश्चन आ रहे हैं, लॉन्ग क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ से लो मैं लिख देता हूँ लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स, ठीक है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1, describe the process of pot making followed by expert pot makers। आंसर जानिएगा इसका। वैसे मेरे समझाने से पहले ये चीजें समझ में आ रही होंगी आपको, है ना। अगर समरी पड़ी है तो अच्छे से आपको ये मेरे एक्सप्लेन करने से पहले ही आप समझ जा रहे होगे। ये फायदा होता है अगर आप ध्यान से समरी देखते हो तो। द पॉट मेकर्स फर्स्ट collected red and gray clay from the river bank। रिवर बैंक का मतलब होता है नदी का किनारा, ठीक है, याद रखना। रिवर बैंक का मतलब नदी का किनारा, लिख लेना कहीं भी। They soaked it in water and pounded it inside bamboo
cylinders until, देखो ग्रामर में टिल और until का भी यूज आता है, ठीक है, इसको याद रखना, टिल का भी यूज होता है, until का भी यूज होता है। ग्रामर के अगर आप रेगुलर क्लासेस ले रहे हो तो आपको ये भी क्लियर हो जाएगा आने वाले सेशंस में। became soft, then they shaped, देखो कितना आ रहा है अभी, यहाँ तक आ जाएगा ना, काफी है। shaped the clay with their hands and a spatula। स्पैचुला एक इंस्ट्रूमेंट होता है, याद रखना, स्पैचुला एक इंस्ट्रूमेंट होता है, याद रखना। आफ्टर गिविंग द pots their final shape, they dried them in the sun, finally the pots were fired carefully in a kiln। देखिएगा, सेंथिला ऑब्जर्व्स हर मदर मेकिंग पॉट्स, व्हाट डज दिस टेल अस अबाउट हर। जो सेंथिला है वो अपनी मम्मी को पॉट बनाते हुए देखती हैं, तो ये हमें क्या बता रहा है सेंथिला के बारे में। इट शोज दैट, ये शो करता है, ये दर्शाता है, सेंथिला वॉज पेशेंट, ये मरीज वाली पेशेंट नहीं है, मतलब जिसके अंदर पेशेंस होता है, ठीक है। इंटेलिजेंट, हार्ड वर्किंग एंड ईगर, ईगर का मतलब होता है उतारू, ईगर का मतलब होता है उतारू या आतुर, ठीक है, आतुर बोल लो। ईगर का मतलब होता है आतुर, किस चीज के लिए वो आतुर रहती है, सीखने के लिए, ठीक है। शी बिलीव्ड दैट केयरफुल ऑब्जर्वेशन एंड प्रैक्टिस वुड हेल्प हर सक्सीड, वो ये बिलीव करती है इस बात पे कि केयरफुल ऑब्जर्वेशन, यानी कि अगर आप ध्यान से चीजों को देखोगे, जैसे मैं बोलता हूँ, आप समरी अगर ध्यान से पढ़ लेते हो तो आपको क्वेश्चन आंसर्स में बहुत ही ज्यादा इजीनेस हो जाती है। वैसे ही वो क्या कह रही है कि अगर आप ऑब्जर्वेशन पे अगर अच्छे से ध्यान देते हो और प्रैक्टिस करते हो तो ये चीजें आपको क्या करती हैं, सक्सेस होने में हेल्पफुल करती हैं या हेल्पफुल होती हैं। लॉन्ग क्वेश्चन का फर्स्ट देखिए, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ पॉट मेकिंग फॉलोड बाय एक्सपर्ट पॉट मेकर्स। देखिएगा, ये कह रहा है कि जो एक्सपर्ट पॉट मेकर होते हैं, जो एक्सपर्ट कुम्हार होते हैं, वो पॉट किस तरीके से बनाते हैं, उसका प्रोसेस क्या होता है, उसको डिस्क्राइब करना है। देखिए, द पॉट मेकर्स फर्स्ट कलेक्टेड रेड एंड ग्रे क्ले फ्रॉम द रिवर बैंक, वो नदी के किनारे से कैसी क्ले कलेक्ट करते हैं, रेड और ग्रे कलर की क्ले कलेक्ट करते हैं, एकत्रित करते हैं। दे सोक्ड इट इन वाटर एंड पाउंडेड इट इनसाइड बैम्बू सिलेंडर्स। बैम्बू सिलेंडर्स मतलब बैम्बू का एक डिजाइन होता है सिलेंड्रिकल, बैम्बू तो वैसे भी सिलेंड्रिकल होता है, तो उसमें जो स्पेस होता है बीच में, वो क्या करते हैं, जो क्ले होती है उसको वाटर में डाल करके और बैम्बूज में भर देते हैं। अनटिल इट बिकेम सॉफ्ट, और कब तक के लिए, अनटिल का मतलब जब तक कि वह नहीं हो जाती, जब तक हम अनटिल लगाते हैं, जब तक हम किसी पॉइंट, फ्यूचर में किसी पॉइंट के बारे में बात करें तो कि जब तक ऐसा नहीं हो जाता
यानी फ्यूचर में जब तक नहीं हो जाता है तब तक हमें ये करना है, जब तक हमें ये चीज याद नहीं हो जानी है तब तक हमें प्रैक्टिस करते रहनी है। समझ रहे हो? तो इसमें एक्शन इंपॉर्टेंट है, और टिल में क्या होता है? टिल में टाइम होता है, इसमें एक्शन है। बिकेम सॉफ्ट देन दे शेप्ड द क्ले विद देयर हैंड्स एंड अ स्पैचुला। वो क्या करते हैं? अपने हाथों से किले को शेप देते हैं और स्पैचुला से। स्पैचुला एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो इनको शेप देने के लिए यूज होता है, ठीक है। आफ्टर गिविंग द पॉट्स देयर फाइनल शेप दे ड्राइड देम इन द सन। फाइनली द पॉट वर फायर्ड केयरफुली इन द किन। और जब वो शेप दे देते हैं उसके बाद वो क्या करते हैं? उनको फाइनल शेप के बाद जो है ड्राई करते हैं, किसमें? सूरज की धूप में। और फाइनली आखिर में वो क्या करते हैं? द पॉट्स वर फायर्ड केयरफुली इन द किन, यानी कि जो भट्टी होती है उसमें क्या कर देते हैं? आखिर में उनको पका देते हैं। ओके, देख लीजिएगा एक बार और फिर क्लियर करते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहे हैं? What warning was given to Mesova by the village council? What warning was given to Mesova by the village council? डिस्क्राइब कीजिए इसको, आंसर दीजिए इसका। द विलेज काउंसिल रिमाइंडेड द विलेज काउंसिल reminded Mesova that pot making was the community's traditional skill. Arenla should teach it to Santila and also to anyone who wished to learn because such skills belong to the whole community. क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। हाउ डिड सेंथिला फील आफ्टर
failing to learn pottery for a year. How did Santala feel after failing to learn pottery for a year? देखिएगा आंसर, she felt ashamed, disappointed, and frustrated. However, she did not lose hope and continued practicing. देखो, what warning was given to Mesuba by the village council? विलेज काउंसिल ने जो है मेसुबा को क्या वार्निंग दी थी? देखो, मैंने जब तुम्हें बताया था कि वो जब विलेज काउंसिल वाले को पता चलता है तो वो क्या करते हैं, वो मेसुबा को बुलाते हैं और उससे कहते हैं कि जो अरेनला है वो क्यों नहीं सिखा रही है, जबकि मैं ये एक किसी कम्युनिटी के लिए अगर मानो कोई ट्रेडिशनल काम है या कोई ट्रेडिशनल ड्रेस है, जैसे कि हर स्टेट के एक अलग अलग ट्रेडिशनल डांसेस होते हैं, ठीक है, कैसे क्लासिकल डांसेस होते हैं, फोक डांस होते हैं, तो जैसे हर स्टेट का अलग अलग एक फोक डांस होता है और वो बहुत टाइम से बहुत पहले से चला आ रहा है ना। जैसे कि अभी क्या कहते हैं, जगन्नाथ यात्रा चल रही है ना, तो ये भी तो बहुत टाइम से चलती है, ये भी ट्रेडिशनल ही है। उसी तरीके से किसी कम्युनिटी के लिए उसके जो स्किल होते हैं वो ट्रेडिशनल ही होते हैं और उनको क्या है, पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाना चाहिए, जिससे ये स्किल है जो है ये खत्म ना हो। तो क्या कहते हैं, वो कहते हैं उससे कि भाई मेजोबा दैट pot making was the community's traditional skill and Arenla should teach it to Santala and also to anyone who wishes to learn. वो क्या कहते हैं कि अरेनला है उसको क्या करना चाहिए, सेंतला को जो है ये सिखाना चाहिए कि पॉट कैसे बनाए जाते हैं, और सिर्फ सेंतला को ही नहीं, उस हर एक इंसान को सिखाना चाहिए जो ये सीखना चाहता है। क्यों? बिकॉज सच स्किल्स बिलोंग टू द होल कम्युनिटी, क्योंकि कुछ स्किल ऐसे होते हैं जो कि किस से बिलोंग करते हैं, किससे रिलेट करते हैं, पूरी की पूरी कम्युनिटी से क्या करते हैं, रिलेट करते हैं। हाउ डिड सेंतला फील आफ्टर फेलिंग टू लर्न पॉटरी फॉर अ ईयर? एक साल से जब वो प्रैक्टिस, मैंने बताया था ना, एक साल से वो प्रैक्टिस कर रही होती है, फिर भी नहीं हो पाता है, तो वही है कि एक साल से जब वो प्रैक्टिस कर रहे हैं उसके बाद वो फेल हो जा रही है, तो वो क्या फील कर रही है? शी फेल्ट अशेम्ड, disappointed and frustrated. However, she did not lose hope and continued practicing. वो क्या करती है, अपने आप को थोड़ा लो फील करती हैं, अपने आप पे शेम फील करती हैं कि मुझसे तो कुछ नहीं हो रहा, डिसअपॉइंटेड फील करती हैं कि मैं कर भी पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी, फ्रस्ट्रेट हो जाती है, चिड़चिड़ाने लग जाती है। मैं बताया था ना वो किले फेंक के मारती है जब, तो इसीलिए होता है वो। एक साल तक जब वो इंसान प्रैक्टिस कर रही है फिर भी एक पॉट नहीं बन पा रही है, उसके बाद ओनुला आती है, उसके बाद वो पहला पॉट बनाती है अपना, ठीक है। लेकिन इन सब के बाद भी वो क्या नहीं करती है, वो अपनी होप नहीं छोड़ती है और कंटिन्यू प्रैक्टिस करती रहती है, ठीक है। अब देख लीजिएगा एक बार, चलो
Let's remove it. अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4. एक्सप्लेन. क्या एक्सप्लेन करिए? ओनुला. लो, ओनुला का नाम लिया. ओनुला हाजिर. ओनुला stood there. देखो, अगर THEIR और THERE में अगर कंफ्यूजन होता है ना, तो THERE का मतलब होता है वहां, और THEIR होता है उसका. ठीक है, उनका. देयर, फॉर, अ लॉन्ग टाइम, एज, इफ, ट्राइंग, ट्राइंग टू ऑब्जर्व, सॉरी, एब्जॉर्ब अ न्यू फिनोमिनन. देखो, फिनोमिना और फिनोमिनन, फिनोमिना प्लूरल होता है और फिनोमिनन सिंगुलर नाउन होता है. ठीक है, देखिएगा आंसर. ओनुला सॉ टू रोज ऑफ beautiful pots that looked exactly alike. exactly alike मतलब एक जैसे. she realized that Santala had finally become an expert pot maker. Like her mother. This wonderful achievement surprised and deeply impressed her. Question number 5. The traditional and history of the people did
not belong belong to any individual what does this symbolize? It symbolizes that traditional skills and cultural heritage belong to the whole community. Everyone should preserve them and pass them on to future generations. देखिएगा, नोट कीजिए फटाफट. एक्सप्लेन. Onula stood there for a long time as if trying to absorb a new phenomenon. देखो, जब सेंथिला की मदर की डेथ हो जाती है, उसके बाद जब वो ये कहती है, कौन, सेंथिला, कि मैं इसको ऐसे खत्म नहीं करना चाहती थी, है ना, तब क्या होता है, तब इस बात को कोई नहीं समझता, लेकिन अनुला समझती है और कहाँ जाती है, उस टीन शेड के नीचे जाती है और वहां पर वो क्या देखती हैं, दो रो देखती हैं. अब वो कहना क्या चाह रहा है कि वो कौन सा फिनोमिना, यानी कि वो क्या चीज एब्जॉर्ब, वो क्या चीज देख रही है, क्या समझ रही है, वो क्या एब्जॉर्ब करना चाह रही है. तो वो देखती है, अनुला सॉ 2 rows ऑफ ब्यूटीफुल पॉट्स. मैंने बताया था 2 पॉट, 2 लाइन लगी रहती हैं पॉट्स की, दैट लुक्ड एग्जैक्टली अलाइक, जो कि बिल्कुल सबके सब एक जैसे दिखते हैं. शी रियलाइज्ड दैट सेंथिला हैड फाइनली बिकम एन एक्सपर्ट पॉट मेकर लाइक हर मदर. और उन सबको देखने के बाद वो ये पता नहीं कर पाती कि कौन सा पॉट उसकी मदर का है और कौन सा सेंथिला का है. जब वो ये ऑब्जर्व करती है और इस बात को जब समझती है, तो वो क्या कहती है कि जो सेंथिला है वो क्या है, बन चुकी है, वो एक एक्सपर्ट पॉट मेकर बन चुकी है अपनी माँ की तरह. दिस वंडरफुल अचीवमेंट सरप्राइज्ड एंड डीपली इम्प्रेस्ड हर. और ये जो अचीवमेंट था, किसका, सेंथिला का, उससे क्या होती है, ये खुश भी होती हैं, सरप्राइज भी होती हैं, और डीपली यानी अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा इस बात से खुश भी होती हैं, इम्प्रेस भी होती हैं. ठीक है. द ट्रेडिशनल एंड हिस्ट्री ऑफ पीपल डिड नॉट बिलोंग टू एनी इंडिविजुअल. व्हाट डज दिस सिंबलाइज? ये जो चीज है कि ट्रेडिशनल, कोई ट्रेडिशन जब होता है वो किसी एक इंसान से रिलेट नहीं करता है, वो पूरी पूरी कम्युनिटी से रिलेट करता है. ठीक है, समझिए. जैसे कि राजस्थान के अपने त्योहार होते हैं, बिहार के अपने त्योहार हैं, तो वो पूरी वहां पे एक ना एक कम्युनिटी होती है जो उसको बहुत ही पुराने टाइम से करती आ रही है. जैसे गरबा डांस हो गया, वो गुजराती है. ठीक है, इस तरीके से ही. तो वो क्या कहता है कि किसी इंडिविजुअल से बिलोंग नहीं करता है, वो पूरी पूरी कम्युनिटी से बिलोंग करता है. तो वो क्या सिंबलाइज कर रहा है, तो वो ये कहता है, इट सिंबलाइजेज दैट इन ट्रेडिशनल स्किल्स एंड कल्चरल हेरिटेज बिलोंग टू द होल कम्युनिटी.
वो ये कह रहा है कि जो ट्रेडिशनल स्किल होते हैं और जो कल्चरल हेरिटेज होता है वो किसी एक इंसान पे से बिलोंग नहीं करता, वो पूरी पूरी कम्युनिटी से बिलोंग करता है। एवरीवन शुड प्रिजर्व देम, हर किसी को इन स्किल्स को, इन ट्रेडिशन को क्या करना चाहिए, प्रिजर्व करना चाहिए, बचाना चाहिए और इसको पास करना चाहिए किसको, आने वाली फ्यूचर जनरेशंस को। यानी कि जो चीज हमने अपने बुजुर्गों से सीखा है, मानो किसी ने एक फैमिली है जो बहुत टाइम से, या एक कम्युनिटी है जो बहुत टाइम से होली के टाइम पे एक डांस करती आ रही है, ठीक है। अब वो क्या करती है, वो इसी डांस को अपनी आने वाली जनरेशंस में फॉरवर्ड करती है और वो जो जनरेशन है वो उस अपनी जनरेशन को फॉरवर्ड करती है, ठीक है। देखिएगा नेक्स्ट, पहले ये देख लो और ये नोट डाउन करो। देखो क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द लाइन। देखिएगा, देखो ये जो लाइन है सिग्निफिकेंट, ये जो लाइन है अ न्यू पॉट मेकर वाज बोर्न, ये इसका मतलब क्या है, आंसर देखिएगा। इट मींस it means Santala, it means that Santala had finally mastered, Santala has ओके, देखिएगा मास्टर्ड किस चीज में मास्टर्ड है, द आर्ट ऑफ पोट्री, शी became a skilled pot maker and was ready to continue her family's tradition। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, व्हाट इज द रोल ऑफ preservance देखिएगा, व्हाट इज द रोल ऑफ perseverance in pursuing SUING one's ड्रीम्स। आंसर देखिए, perseverance is the key to success। Santala never
gave up, despite many failures, she worked hard, learned from others, and finally achieved her dream of becoming a skilled pot maker. Her story teaches us that patience and determination always lead to success. देखो, इस लाइन का मतलब क्या है कि एक नया जो है पॉट मेकर अब आ चुका था या पैदा हो चुका था. इट मीन्स दैट सेंथिला हैड फाइनली मास्टर्ड द आर्ट ऑफ पोट्री. शी बिकेम अ स्किल्ड पॉट मेकर एंड वॉज रेडी टू कंटिन्यू हर फैमिलीज ट्रेडिशन. क्या हो चुका है कि जो सेंथिला है, अब ये है जो सेंथिला है वो क्या बन चुकी है, मास्टर हो चुकी है किस चीज में, पॉट मेकिंग में. और अब उसकी जो फैमिली का ट्रेडिशन था उसको वो क्या कर सकती है, वो आगे बढ़ा सकती है. What is the role of perseverance in pursuing one's dreams? Perseverance is the key to success. Senthila never gave up despite many failures. She worked hard, learned from others, and finally achieved her dream of becoming a skilled pot maker. Her story teaches us that patience and determination always lead to success. वो ये कहती हैं कि उन्होंने जितनी मेहनत की थी, इतने सारे फेलियर्स होने के बाद भी उन्होंने क्या नहीं करा, हार नहीं मानी. और अपने हार्ड वर्क से चीज़ों को सीख के, दूसरों से जो उन्होंने चीज़ें सीखी थी उन सब से उन्होंने क्या किया, अपने ड्रीम को हासिल किया, अपने सपने को हासिल किया और क्या बनी, एक स्किल्ड पॉट मेकर बनी. और इनकी स्टोरी हमें क्या सिखाती है कि अपने काम के प्रति क्या रहिए, दृढ़ी रहिए, अपने काम को छोड़िए मत, डिसिप्लिन से उस कार्य को करते रहिए और आपको क्या होगा, एक दिन सक्सेस मिल ही जाएगी. डन. अब देखो कुछ अलग से क्वेश्चंस हैं, उनको और मैं करवा दे रहा हूँ. आई एम सो सॉरी, देखो मेरे चिन्ह मन लाड़ लो, आंखें थोड़ी सी जरा फाड़ लो. वाई, ये लाइट बड़ी दिक्कत दे रही है यार. Why did Senthila want to become a pot maker? देखिएगा, बड़ा मस्त क्वेश्चन है.
हमने ये तो पढ़ा कि वो पॉट मेकर बनना चाहती है, बनना चाहती है, बनना चाहती है, उसका सपना है, पर वो बनना क्यों चाहती है? ये देखिएगा, सेंथिला loved pottery since childhood. She admired the beautiful pots. अरे भाई, क्या समस्या है, क्या समस्या है तेरे को, क्या समस्या है? टिक जा, टिक जा एक जगह। सर फोड़ देना मैंने तेरा। Pots made by expert potters. ये हैरी पॉटर्स की बात नहीं है, या उसके और ज्यादा कम्युनिटी की बात नहीं है, ये बात है पॉटर्स की। एंड वांटेड सारे लोग बोले मुझे वांटेड कंटिन्यू वांटेड टू कंटिन्यू हर फैमिलीज ट्रेडिशन। देखो जी, आंखें खोलो, बटन मत बनाओ आंखों को। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड अरेनला वांट सेंथिला टू। बेटा अब तूने कलर बदले ना ग्रेनेड की तरह, क्या कर सकते हैं इसका? बिकम ये कुछ लोग होते हैं अपनी लाइफ में जिनकी नीड जब होती है ना तभी वो रंग बदलते हैं। इसको देखो, कभी वार्म हो रही है, कभी कूल हो रही है, टिक जाएगी जगह। देखो क्या होगा तेरा देवा। अब देखो आंसर, कुत्ते पागल हो गए भाई। अरेनला, अरे भाग भाई भाग यहाँ से। कुत्तों की पता नहीं रात में कौन सी इनके लड़ाइयाँ होती हैं। एक भेड़िया भी आ गया। वॉज अरेनला बिलीव्ड वेविंग वॉज easier, clear, cleaner, and more profitable and more profitable than 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 कुत्तों, मैं तेरा खून पी जाऊंगा कुत्ते। डॉगेश भाई पागल हो गया। सॉरी फॉर द कुत्ताज। Then pottery, she wanted her daughter to have a comfortable life, comfortable life। इसकी लाइफ तो कंफर्टेबल होगी नहीं होगी, पर
ये कंफर्टेबल हो नहीं सकता। अरे भाई, दादा रे दादा, उठा ले बाबा उठा ले, मुझे नहीं दे लाइट को, पर तब जब मेरा काम हो जाए। और उस कुत्ते को भी, अभी प्रॉपर्टी की लड़ाई आज ही चल रही है इनकी, और इधर ही चल रही है, कहीं और जाकर नहीं लड़ सकते। रात के 10:30 बज रहे हैं, पर उन कुत्तों को चैन नहीं होता रात में। ये ना कहीं जाके सो जाए अपने, रात में इनकी प्रॉपर्टी की लड़ाई होती है। What role did Onula play in Santhila's सक्सेस? दिख रहा है ना क्लियर? देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 है ना ये, कहीं समझ लो कि सर ने तो 9 लिख दिया। अले ले ले ले, ओनुला encouraged Santhila taught her the correct method of making pots and helped her gain confidence. Without her guidance, Santhila might not have succeed. देखो, Why did Santilla wanted to become a pot maker? वो पॉट मेकर क्यों बनना चाहती थी? क्योंकि उसको पॉटरी से क्या था, प्यार था, कब से, बचपन से ही वो पॉटरी पसंद करती थी। She admired the beautiful pots made by expert potters and wanted to continue her family's tradition. उसका जो लगाव था किन चीज़ों से था, जो एक्सपर्ट पॉट मेकर थे वो बहुत ही सुंदर सुंदर पॉट बनाते थे, तो उनसे भी उनका थोड़ा सा लगाव हुआ करता था। एंड वांटेड टू कंटिन्यू हर फैमिलीज ट्रेडिशन, और वो क्या चाहती थी, अपने फैमिली का जो उनका ट्रेडिशन था जो पॉट मेकिंग का, वो भी उसे क्या करना चाहती थी, कंटिन्यू करना चाहती थी। Why did Anlena want Santilla to become a weaver? Arenla believed weaving was easier, cleaner, and more profitable than pottery. She wanted her daughter to have a comfortable life. वो ये क्या चाहती थी कि जो वेविंग होता है वो पॉटरी से ज़्यादा कंफर्टेबल होता है, ईजियर होता है, और ज़्यादा प्रॉफिटेबल भी होता है। क्यों? क्योंकि आपने जब प्रोसेस देखा है, आंसर्स में भी हमने देखा है, समरी में भी हमने देखा है कि जो ये पॉट्स बनाने की जो क्या कहते हैं एक प्रोसेस है, उसमें क्या होता है, क्ले को इकट्ठा करना होता है, फिर उसको इतने वजन को अपने पीठ पर रख करके लेके आना होता है इतनी दूर तक, फिर उसको बैम्बू में डालना होता है, सॉफ्ट बनाना होता है, फिर उसको शेप देना होता है, ब्ला 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 ब्ला, है ना। लेकिन इसमें इतना काम नहीं है। वो क्या कहते हैं कि ये, और फिर हाथ भी तो गंदे होते हैं ना उसमें, है ना। तो वो क्या कहती हैं, वो इस चीज़ पे बिलीव करती है कि जो वेविंग है वो ज़्यादा ईजियर है, साफ सुथरा है और ज़्यादा प्रॉफिटेबल है, किस चीज़ से, पोट्री से। इसलिए, और वो क्या चाहते हैं कि उनकी बेटी का जो जीवन हो, उनकी बेटी की जो लाइफ हो, वो क्या हो, कंफर्टेबल हो। क्योंकि पॉट में तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी, धूप में रहना पड़ेगा, ठीक है। वॉट रोल डिड ओनला प्ले इन सेंथिला सक्सेस? ओनला ने किस तरीके से, जो क्या रोल था उनका सेंथिला की सक्सेस में? ओनला एनकरेज्ड सेंथिला, टॉट हर the correct method of making pot and helped her gain confidence. Without her guidance, Santilla might not have succeed. ओनुला जो थी, उन्होंने क्या किया था, उनको एंकरेज किया था,
उनको समझाया था, एक राइट मेथड उनको बताया था, एक करेक्ट मेथड बताया था कि किस तरीके से हमें पॉट बनाना चाहिए। और उनके पॉट बनाने के मेथड की वजह से उन्होंने अपना पहला पॉट भी बनाया था, जिसकी वजह से जो सेंतला थी उसको क्या आ गया था, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस आ गया था, वो कॉन्फिडेंट हो गई थी, जिस वजह से उसने क्या किया, आगे भी पॉट बनाने की कोशिश की। अगर वो ना होती, उनका गाइडेंस ना होता, तो शायद गाइडेंस सेंतला माइट नॉट हैव सक्सीड। अगर उनका गाइडेंस ना होता तो जो सेंतला है वो शायद सक्सेस, जो कभी अपने काम में, अपनी ड्रीम में सक्सेसफुल नहीं हो पाती। ठीक है, देखिएगा, मेरे हिसाब से यहाँ से जितने क्वेश्चंस बन सकते थे इस चैप्टर से, या बन सकते हैं, या बुक में जितने भी हैं, वो सब कुछ मैंने डिटेल में क्लियर कर दिया है। ठीक है, मेरे हिसाब से आपको बहुत अच्छे से चीजें समझ में आई होंगी, आपको क्लियर तरीके से दिख भी रहा होगा, और नहीं भी दिख रहा होगा राइटिंग की वजह से, कोई शब्द नहीं भी समझ में आ रहा होगा तो मैंने बोला है। ठीक है, उस हिसाब से आप देख लीजिएगा। और एक बार मैं साइड हो रहा हूँ, इसको आप देख लो अच्छे से, स्क्रीनशॉट ले लो, समझ लो, जो करना है वो कर लो, रोक लो वीडियो को। ठीक है, तो विदा लेने से पहले मैं आपसे कुछ बातें बोलना चाहूँगा कि अगर आप इस चैनल से जुड़े हुए हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। और आपके जितने भी दोस्त, भाई, मित्र, या फिर आपको लगता है कि इनके लिए इम्पोर्टेंट है, मेरे मामा का, फूफी का, चाची का, ताई का, जिसका भी बच्चा है वो देख रहा है, उसके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, तो उसको ज़रूर शेयर कीजिए। और अगर आप कोई पेरेंट्स हैं और अपना बच्चा है, अगर मेरा वीडियो आपके सामने खुल रहा है और आपने देखा है, और उस आपको पता है कि आपका बच्चा इस क्लास में है, तो आप उसको भी ज़रूर से दिखाइए। मेरे हिसाब से उसके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगे ये वीडियोज़, क्योंकि जितना स्कूल में जिस तरीके से कवर होता है, उससे ज़्यादा जल्दी मैं यहाँ कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ चीज़ों को। और जितनी जल्दी यहाँ से ये कवर हो जाएगा, सोचो एनुअल से पहले या फिर हाफ ईयरली से पहले आपके सारे टाइप टॉपिक अधिकतर क्लियर हो जाएं, तो आपके लिए प्रैक्टिस में भी बहुत ज़्यादा टाइम मिल पाएगा, आप अच्छे से उस चीज़ को प्रैक्टिस कर पाएंगे, समझ पाएंगे। तो अब चलने का समय हो चुका है। अगर वीडियो अच्छा लगता है, आपको मेरा वीडियो पसंद आता है, आप एक्सप्लेनेशन आपको अच्छे लगते हैं, तो प्लीज़ एक बार कमेंट छोड़ दीजिए, जिससे मुझे भी पता चले कि हाँ, बच्चों को अच्छा लग रहा है। और फिर मुझे भी सेंतला की तरह कॉन्फिडेंस आएगा अपने आप पे, और मैं थोड़ा और इनको खुल के पढ़ा पाऊंगा आपको। और वैसे मैं कोशिश कर रहा हूँ अपना 100%, बट फिर भी आपका जब प्यार मुझे मिलेगा, जब मुझे दिखेगा आप वीडियो को लाइक कर रहे हैं, वीडियो के लाइक करने से हमें कुछ नहीं मिलता, आपका प्यार मिलता है, हमें कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ, हम जो कर रहे हैं वो बच्चों को पसंद आ रहा है। ठीक है, तो प्लीज़ आप लाइक ज़रूर से करके जाइएगा और शेयर कर दीजिएगा। अगर कोई नहीं भी है तो आप कंटिन्यू कीजिए इसको। सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।